परेश साहब, आपका स्वागत है। और आज हमारे पास चर्चा का विषय है वक्फ बोर्ड और उससे उठे हुए विवादित नियम और लोगों के द्वारा किए गए दावों। तो सबसे पहले आप ये बताएं कि वक्फ बोर्ड है क्या। वो- शर्मा जी, बड़ा सामयिक आपने जो है इशू के ऊपर ये चर्चा रखी है। वक्फ बोर्ड क्या है? वक्फ बोर्ड एक सरकारी संस्था है, एक एक्ट के अधीन जो है वो बनाई गई। और वो संस्था अपनी जगह पर जो है एक मैनेजमेंट का जो वो काम करती है, चैरिटी के चैरिटी को किस तरीके से मैनेज किया जाएगा, इसलिए वो एक बोर्ड बना दिया गया। वस्तुतः जो पोजीशन है वो ये है कि वक्फ का क्या है। देखिए, वक्फ जो है उस संपत्ति को कहते हैं। वक्फ का मतलब यह है कि किसी चीज को, अरबी का शब्द है, उसको चैरिटी के लिए जो है वो निश्चित कर दिया जाए, चाहे वो लिखित रूप में हो, चाहे वो मौखिक रूप में हो, और उसको कोई मालिक अपना जो है वो उसको वक्फ कर दे, उसको दान कर दे किसी कार्य विशेष के लिए, और उसका मकसद जो है चैरिटी का होना चाहिए। मतलब तो ये कि उसे अगर कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति को ईश्वर के नाम पे, अल्लाह के नाम पे दान कर देता है, तो उसको मैनेज करने का, उसकी व्यवस्था देखने का कार्य वक्फ बोर्ड का है। देखिए, अल्लाह तो उसमें नहीं, बेनिफिशियरी है। अल्लाह बेनिफिशियरी नहीं है। बेनिफिशियरी तो वो गरीब गुरबा और जरूरतमंद वो समाज है जिसके लिए अल्लाह के नाम पे किया जाता है कि हमको सवाब मिलेगा, ये अल्लाह के नाम पे हम इसको वक्फ करें। तो ये चीज जो है, ये शुरुआत पैगंबर हुजूर मोहम्मद साहब ने अपने वक्त में भी की। एक बाग था 600 खजूरों का। उस बाग की इनकम जो है वो मदीने वालों के और मक्का वालों के, जो लोग गरीब गुरबा हुआ करते थे, उनको उसके इनकम करना। तो इस तरीके का एक चलन हुआ। और दूसरे, इस्लाम में ये बात भी कही गई कि हुजूर जो किया करते थे कि कोई भी चीज हो तो उसको लिख जरूर। हमेशा एक चीज होती थी कि लिख लो। सुलह हुदैबिया है, मीसा के मदीना है, ये सब चीज ऐसी, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो अपनी जगह पे लिखित हो। उसी तरीके से ये वफ की भी बात जो है वो चलन इस्लाम में चला। और ये प्योर चैरिटी की चीज थी। जिस तरीके से जो है हुजूर ने जो है इस्लाम में जो है वो अपनी इनकम का 2.5% जो है वो गरीब रिश्तेदारों को, गरीबों को, और इस तरीके से तो उनको उनके ऊपर खर्च करने पे ही उसको जो है वो जरूरी जो है करार किया। और लोग जक़ात करते हैं जिसको जक़ात कहा गया। उसी तरीके से ये एक ऐसी चीज है कि वो जक़ात तो कैश हुआ, और ये आपका वक्त जो है ये संपत्ति है, या कोई इस तरीके का हमने एक पैसा जो है किसी जगह पे कर दिया कि ये पैसा इसमें जो है खर्च। तो ये संपत्तियां जो है दान कर। देखिए, हिंदुस्तान में जो चीज है, चलो, हिंदुस्तान में ये वक्फ होता था, करते थे। चूंकि 600 साल 800 साल जो है वो मुस्लिम हुकूमत रही, और उसमें जो है वक्फ किया गया, मस्जिद के नाम कर दिया, मदरसे के नाम कर दिया, किसी ईदगाह का कर दिया, तो किसी चीज का दुरुपयोग ना हो और उसी चीज पे उसका खर्च हो। तो इसलिए जो वक्फ जो है अपनी जगह पर, उसी को वक्फ नामा कहा जाता था। तो ये चीज। अब जो ये इतनी अच्छी चीज बनाई गई थी, आज उसको लेके इतना विवाद बवाल क्यों है। विवाद इसलिए होना भी चाहिए। आज हिंदुस्तान में जो है 1913 में जो है वो वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट बना। अंग्रेजों के वक्त में ऐसी बात नहीं, कोई नई चीज। लेकिन उसके बाद में हमारा देश आजाद हुआ और एक डिवीजन से गुजरा, धर्म के आधार के। तो जमीनों का जो है वो ट्रांसफर हुआ। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान से छोड़ करके आए वो वहां जमीन छोड़ करके आए, जायदाद छोड़ करके आए। और यहां से जो लोग गए वो यहाँ पे जमीन और जायदाद छोड़ करके गए। तो ये म्यूचुअल ट्रांसफर हुआ है। आप देखिए कि मोहम्मद अली जिन्ना की जमीन और जायदाद और मेनका गांधी के परिवार की जमीन और जायदाद का आपस में एक्सचेंज हुआ।
उसी तरीके से ये एक्सचेंज हुआ। लेकिन वहां पर पाकिस्तान में जो यहाँ से लोग गए तो वहां पे वो चीज उनको मिली, एक हैसियत भी देखी गई कि कितना है क्या नहीं। यहां पर यह हुआ कि उस वक्त में एक तरीके का जो है वो मैंने खुद महसूस किया इस चीज को कि यहाँ पर अब मुस्लिम परिवार मान लीजिए जा रहा है तो उसने कहा मैं क्या करूं, कायदे के हिसाब से ये लैंड अपनी जगह पर जो है वो हैंड ओवर गवर्नमेंट को होना चाहिए थी। लेकिन उसमें जो जमींदार तबका था जो यहाँ से नहीं गया, उसने एक बड़ी खूबसूरती के साथ एक काम ये किया कि जो भी जा रहे थे वो अपना मान लीजिए मकान दे के जा रहे हैं या जमीन छोड़ के जा रहे हैं, तो ये जो जमींदार तबका था जो अपनी जगह पर यहाँ पर हिंदुस्तान में वो सोचता था कि मुझको पाकिस्तान में उतनी जमीन उतनी जायदाद रिटर्न में मिले ना मिले, उसने अपना जहन बना लिया कि साहब यहाँ सियासत करेंगे, कांग्रेस की लीडरशिप में भी शामिल हो गए। और उसके बाद उन्होंने ये भी किया कि जो जा रहा था उससे ये कह दिया कि ये आप जा रहे हैं तो आप ऐसा कीजिए, वक्फ कर दीजिए इसको। उन्होंने कहा ठीक है ये वक्फ है। स्टाम्प के ऊपर, सादे स्टाम्पों के ऊपर दस्तखत ले लिए गए कि ये इसने वक्फ किया। और उसके बाद खुद ही उन्होंने, उस वक्त इतना इजी मामला था कि कोई पढ़ा लिखा था उतना ज्यादा ये इस तरीके से नहीं था, यही लोग उसके मुतवल्ली बन गए, इन्हीं पर बंद करता। और बनने के बाद इस तरीके से बहुत सी जायदाद जो है वो अपनी जगह। ये 1954 में जरूरत पड़ी कि आखिर इसमें जो सारा खर्च है वो गरीबों को, बेवाओं के शेल्टर होम, वृद्धाश्रम को, स्कूल को, कॉलेज को, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस को, इस तरीके से चैरिटी के कामों में इस बात को, क्योंकि जिसने जमीन दी वक्फ किया उसने ये बात कही कि इस पैसे का इस्तेमाल, इसकी जो इनकम होगी वो इसमें जो है वो इस चीज में खर्चा होगी, किसी चैरिटी में खर्चा। ये बड़ा स्पष्ट, वो वक्फ नहीं है जिसमें ये ना हो कि चैरिटी नहीं। अब इसमें ये होता है वक्फ अलल खैर जो होता है, यानी खैरात, खैर नहीं चैरिटी, जिसे खैर जो है शब्द वो चैरिटी का हो गया। एक वक्फ अलल औलाद होता है, यानी कि मैं ये सोच रहा हूँ कि साहब ये मेरे पास इतनी जायदाद है और इस जायदाद को मैं वक्फ करना चाहता हूँ, मुझे ये पता है कि ये बच्चे पता नहीं बर्बाद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और मैं धार्मिक आदमी हूँ, तो मैंने ये इस तरीके से वक्फ अलल औलाद इस तरीके से कर दिया कि इसकी इनकम का उसमें बाकायदा रिटर्न होता था। उसमें ये होता था कि इससे जो भी आय होगी उस आय का इतने प्रतिशत मेरे बच्चों पर खर्च होगा, जो अपने उसको जो है वो खाना खर्चा रहना पे करेंगे, और इसका इतना हिस्सा जो है वो चैरिटी में खर्च होगा, मदरसे में खर्च होगा, मस्जिद में खर्च होगा, इसमें उसमें। तो ये इस तरीके का। अब उसमें कालांतर में हुआ ये कि वक्त एक बोर्ड दखिल बना दिया गया कि ये बोर्ड, अब इसको असल में हु विल मैनेज करेगा कौन, धार्मिक मामला था। सारे स्टेट्स में जहां कहीं प्रॉपर्टियां ज्यादा थी जो वक्फ का मामला थे, उसमें जो है स्टेट के वक्फ बोर्ड बने, और वक्फ बोर्ड को जो है वो सरकार के कंट्रोल में दे दिया गया। और कंट्रोल में देने के बाद ये कहा गया कि इसका मैनेजमेंट जो है आप लोग देखेंगे, ठीक है, आप लोग मैनेजमेंट देखेंगे। मैनेजमेंट देखने के लिए ही वक्फ बोर्ड का गठन किया। अब जो मामलात होते थे, किसी जगह पर अगर दुरुपयोग हो रहा है, किसी जगह पर किसी कब्जा हो रहा है, किसी जगह पर जो बेची जा रही है, खुर्द किया जा रहा है, तो उसका कंट्रोल के लिए सरकार का ये सिस्टम था, तो बोर्ड उसमें जो है प्रभावी कार्रवाई करे। तो पावर देने की भी जरूरत थी कि उनको अगर पावर नहीं देंगे तो वो करेंगे क्या, कि कोई सिविल सिस्टम और हाई कोर्ट है और वो वक्फ का जो है ट्रिब्यूनल है। अब आप ये देखिए हर जिले में जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो वक्फ कमिश्नर होता है। तो गवर्नमेंट का भी सिस्टम अपनी जगह पर, वो वक्फ बोर्ड को भी पावर दी गई, लेकिन देखा ये गया कि वक्फ बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी को उस तरीके से नहीं निभाया। वो होता क्या है, आज भी आप देखिए कि वक्फ की प्रॉपर्टीज का खुर्द इन मुतवल्लियों ने, इन लोगों ने किया। पहले मुतवल्ली होता था, आज तो फिर भी कमेटी, जब 95 में जो एक संशोधन हुआ तो उसमें कमेटी की बात कही थी। पहले कमेटी वगैरह क्या, जो मुतवल्ली हुआ करता था वो ऐसा समझ लीजिए जैसे जमीन ऊपर का मालिक अल्लाह और नीचे का मालिक मुतवल्ली।
तो ये उसको करेगा। तो एक बहुत बड़ी पावर की तरीके से देख करके उसका जायदादें बेच दी गई। आज भी आप देखिए कि कॉलेजों में या और जगहों पर होती है, अब ये पीलीभीत की जामा मस्जिद, दिल्ली की जामा मस्जिद की नकल, कितनी प्रॉपर्टी इसकी जो है हाफिज रहमत खान ने इसमें वक्फ की, यहाँ से इसका मैनेजमेंट, पहले लोग ये करते थे कि ये इतनी बड़ी संस्था बन गई है, ये मस्जिद बन गई है, या इस तरीके का हो गया है, तो इसका आखिर खर्चा आगे आने वाले वक्त में चले न चले, तो उसके लिए वो वक्फ करते थे कि ये इसके इनकम इस पे खर्च, जमीन की इतनी आय इस पे खर्च। जैसे सूबेदार हुआ करते थे, हाँ, उनका लेकिन खर्चा लेकिन हकीकत यह है कि इसका दुरुपयोग जो गरीब और पसमानदा मुसलमानों के ऊपर जो खर्च हो रहा था, आप ये देखिए कि आपने देखे हैं कि मुस्लिम्स में वृद्धाश्रम देखे हैं, मेरे ख्याल से मुसाफिर खाने तो जरूर है, लेकिन वृद्धाश्रम नहीं है, विधवा शेल्टर होम नहीं है, सही तरीके से जो है वो मॉडर्न एजुकेशन का जो है वो कोई सिस्टम नहीं है। एक शायद पंजाब में जरूर एक तिबिया कॉलेज है, लेकिन इसके अलावा मैं देखता हूं कि वक्फ से कोई यहाँ पर जो है वो मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन, इस तरीके से बड़े है। और अब जब साफ जाहिर है कि हिंदुस्तान में जो है रेलवे के बाद में सबसे ज्यादा अगर संपत्ति है तो वक्फ, तो आखिर इससे जो है वो चैरिटी क्यों नहीं होती? कौन लोग ऐसे हैं जो इस पे काबिज हैं, कौन लोग ऐसे हैं जो इसको, ये भी चीज देखने में आई कि वक्फ में ज्यादातर अगर कब्जा है तो अशराफों का, जो एलिट्स, जमींदार तबका जो था, यही सब अशराफ जो है उस पर काबिज हैं, और घुमा फिरा करके वो जो है उसका लाभ जो है उन्हीं लोगों तक। अभी एक केस दिल्ली से आया था जहां पर एक बड़े राजनीतिज्ञ ने कुछ लोगों की जमीन पर वक्फ के नाम पे दावा ठोक दिया था, जिसको लेके काफी बवाल भी हुआ था और लोग बहुत परेशान हुए, क्योंकि उनके घर परिवार जो सामान जमीन थी वो सब उनसे छीन ली गई थी वक्फ के नाम पर। क्या ये भी एक रीजन है कि सरकार को आज इस पर संशोधन करने का सोचना पड़ रहा है? देखिए, सिविल जैसे कि ये हुआ कि सिविल राइट्स जो है वो उसमें सिविल में नहीं, अगर मान लीजिए वक्फ है तो उसमें किसी तरीके का, जैसे किराए का मामला है, अगर वो वक्फ संपत्ति है तो मौजूदा किराया जो होगा वो उसका होगा, उसमें वो लिटिगेशन नहीं होगा, जैसे कि मुकदमों में जो है वो किराया बढ़ रहा है तो 10% बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, तमाम वो होता है। तो एक नीयत ये थी कि इसका जो है सही तरीके से जो है वो अड़चने न हो, क्योंकि 20-20 साल 50-50 साल अगर मुकदमा चलेगा तो वो चूंकि चैरिटी की जगह है, उसका गरीबों के जो है कल्याण पे खर्च होना है, तो हर कोई जो है वो अदालतों में इसको फंसा देगा, और उसके बाद जो है करता है। कितने आप देखते हो 100 रुपए 50 रुपए पे जो है बड़ी बड़ी बाजार के भाव की जो है 10-10 हजार 20-20 हजार की संपत्ति उस पे जो है चल रही है। तो ये अपनी जगह पर दुरुपयोग जो है वो तो पूरे तरीके से हुआ, उसी वजह से कि अब उसमें इस चीज का दुरुपयोग भी होने लगा, और जब दुरुपयोग होने लगा तो जाहिर सी बात है ये देखा जाने लगा कि आखिर मामला क्या है, इससे गरीबों का भला क्यों नहीं रहा, पसमानदा मुसलमानों को क्यों नहीं। देखिए, पसमानदा मुस्लिम की इसमें जो है वो कहीं भागीदारी भी नहीं है, पसमानदा मुस्लिम पे ये खर्च भी नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज जो गलत हो रहा है, अगर उसको भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई अमेंडमेंट होता है और सही तरीके से एक वर्क प्लान बनाने की बात होती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो बात अलग है कि हर चीज को सांप्रदायिक रूप से जो देखने की बात होती है तो उससे कुछ चीजें आती है। जैसे कि मान लीजिए कि मंदिर का प्रबंधन है, मंदिर के प्रबंधन में ये कह दिया जाए कि भाई इसमें 2 मुस्लिम भी रहे, तो क्या करेगा? वक्फ के प्रबंधन में कह दिया जाए 2 इसमें गैर मुस्लिम भी रहेंगे, क्या? तो ये चीज अपनी जगह पर यह हो सकता है कि बिल में कुछ चीजें अनावश्यक है, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता कि ये बिल जो है अपनी जगह पे गलत। सुधार तो होना चाहिए, भ्रष्टाचार पे अंकुश होना चाहिए, और एक वर्क प्लान बन करके हिंदुस्तान के गरीब मुसलमानों को चैरिटी के लिए सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए, जो नहीं इस्तेमाल होना इसलिए। अब आप देखिए कुछ लोगों को आदत पड़ी हुई है कि वक्फ के नाम से जो कॉकस मुस्लिम का, अशराफ का पूरे हिंदुस्तान में काबिज,
यानी तीसरे नंबर की संपत्ति पे जो वर्ग काबिज है वो राजनीति पे भी काबिज है, वोट अपील पे भी काबिज है, फतवों पे भी काबिज है, ये वोट भी कराता है। मस्जिद का है, वक्फ की कमेटी बनी हुई है, अब उसने कह दिया भाई मुसलमानों वोट फला को देना, या बीजेपी को हराना है, लग गए सब बीजेपी को हराना है, या उस तरीके से जो है कह दिया भाई सपा को वोट देना। तो वह भी अपनी जगह पर इसमें एक एक्टिव रोल रहता है। यही वजह है कि आज इसके ऊपर जब ये बिल रखा गया, बिल तो एक बिल होता है, उस पर बहस होती है, उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स के ऊपर बहस होती है, स्वॉट एनालिसिस होती है, बैकवर्ड लिंकेजेस और फॉरवर्ड लिंकेजेस के ऊपर कसरत होती है। तो अब उस पर कसरत होती बजाय इसके स्पष्ट तरीके से जो है वो कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो मुसलमानों के वोट की ठेकेदार होती है, उन्होंने इस चीज का जो है वो पार्लियामेंट में खुला विरोध किया। अब नियत साफ है, उसकी जेपीसी बन गई, 22 तारीख को पहली मीटिंग होने जा रही है। जगदम्बिका पाल जी हमारे मित्र हैं, हमारे साथ रहे हुए, वो इसके चेयरमैन है जेपीसी, और उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज के वो लोग जो विरोध भी कर रहे थे, कांग्रेस के हुए, समाजवादी के हुए और पार्टीज के हुए सांसद भी हैं। तो हम कहते हैं कि फ्लोर के ऊपर जो है इस चीज की बात करो कि हाँ भाई इसका दुरुपयोग हो रहा है, तो सदुपयोग कैसा हो, उसमें आप बहस में बताइए कि इस किस चीज की हिंदुस्तान में कमी है। सच्चर कमेटी क्या कहती है, रंगनाथ मिश्र कमेटी आयोग क्या कहता है, वो अपनी जगह पर जो सिफारिशें लागू होने में, क्या वक्फ बोर्ड अपनी जगह उन चीजों में, उन गरीब जरूरतमंद मुसलमानों की जरूरतों में पूरा करने के लिए वक्फ बोर्ड किस तरीके से सहायक हो सकता है। वो इस तरीके से डिसेंट्रलाइज होकर के डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान मिले। पीलीभीत का मैं पीलीभीत से ताल्लुक रखता हूं, आप समझिए कि अरबों रुपए की जमीन शेरपुर स्टेट की जो है, और जो पाकिस्तान गए, एक चीज और इसमें चीज कि जो एनिमी प्रॉपर्टी, जो कस्टोडियन की भूमि की बात होती है, उस पर भी वो भी कहीं ना कहीं इससे जो है आज कितने मुकदमे इस चीज के चल रहे हैं कि ये कह दिया गया कि जो उसमें शत्रु संपत्ति थी, तो जो लोग पाकिस्तान चले गए, वो जमीन भी ये हुआ कि यहाँ पर वो पाकिस्तान जो गए हुए लोग यहाँ आते थे और यहाँ पे वो जमीन बिकती थी, और बिकने के बाद उसके हिस्सा लेके जाते। यहाँ से कितने लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से छोड़ करके आए हों और वो हिस्सा लेने गए। ये सब एक चीज जो है वो अपनी जगह पर देखिए, नियत जो है हमने चैरिटी की और हमारी नियत इससे कि इसे घुमा फिरा कर इसको अपने ही पास कर ले और अपने ही फायदे के लिए कर ले। यही चीज जो है वो कस्टोडियंस में भी, शत्रु संपत्ति में भी, और यही चीज ये अपनी जगह पर एक बड़ी टन पॉलिसी कि वक्फ के नाम के ऊपर वो तो चला गया पाकिस्तान, यहाँ जो है वो आपने जो है वक्फ कर लिया। सभी पाकिस्तान नहीं चले गए, वक्फ तो एक जनरल चीज है, मैं उसका एक हिस्सा बता रहा हूं कि इसमें ये चीज भी शामिल। कितने वक्फ ऐसे हैं जो लोग यहाँ पर जो है वक्फ करके मस्जिद के लिए करके, मदरसे के लिए करके और चले गए, और वो चूंकि इसके लिए कर गए तो उस पर जो है वो सरकार का कब्जा नहीं हुआ, वो चीज अपनी जगह पर चैरिटी में चली गई, लेकिन चैरिटी की जगह पर उसका मुतवल्ली उसको खा रहा है, उसकी कमेटी उसको जो है वो फुर्द कर रही है। कितने वक्फ की संपत्तियां बिकी हैं वो देख रहे। तो सरकार अरे भाई हम तो ये जान रहे हैं कि ये फला आदमी जो है इसका इंतजाम देख रहे। जो सरकार इसमें संशोधन करना चाह रही है, तो क्या संशोधन है मेन जिसका ये लोग विरोध कर रहे हैं? मेन संशोधन ये है कि इसकी आय का अपनी जगह पर होना चाहिए कि इसकी आय का सही इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं, जहां नहीं हो रहा है उसको जो है वो सही रास्ते पे लेके आए। दूसरी चीज, सबसे बड़ी चीज वक्फ बोर्ड, इसमें ये बात कही जा रही है जो हो हल्ला है, वो ये है कि वक्फ बोर्ड की जो ताकत है, बेशुमार ताकत है, उस बेशुमार ताकत पे जो है वो अंकुश लगेगा। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, अल्लाह के नाम पे सब काम हो रहा है भाई। अगर मिसमैनेजमेंट है तो किस वजह से है? बोर्ड इज फेल्योर। क्यों मिसमैनेजमेंट, क्यों बोर्ड लिटिगेशन में जाता है, क्यों सड़क पे आदमी जो है वो
ट्रिब्यूनल में जाता, हाई कोर्ट में जाता, कितने मुकदमे में देखता हूँ कि इस तरीके के हैं जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ जो है फैसला होता है। लेकिन वक्फ बोर्ड अगर सही करता होता तो आज अपील में, ट्रिब्यूनल में मामला क्यों जाते? अरे भाई, अल्लाह का मामला है, चैरिटी की बात है, चैरिटी की बात करो, उसको जो है वो गरीबों में खर्च करो, एक ऐसा मॉडल तैयार करो, ऐसा आइकॉन सिस्टम तैयार करो जो लोग देखें कि हाँ साहब ये वक्त शहर से जब निकलते हैं तो देखा मुसाफिर खाना है वक्त तो अच्छा लगता है क्या। लेकिन बाकी चीजें भी तो हो। तो जब आप प्रबंध नहीं कर पाते तो आप इन सिविल पापर्स को लेकर के कि एक चपरासी के तरीके से कलेक्टर काम करता है कि वहां से आदेश होता है आज इसको हटा करके इस पे कब्जा करा दे, इनका काम पुलिस उपलब्ध करा देना है। वक्फ बोर्ड ने आदेश किया उसको, आपको इन टाइम आप जो है अगर ट्रिब्यूनल में चले गए तो जा करके स्टे ले आए तो वहां से आदेश हो जाता है। अगर स्टे नहीं लाते तो पता चला कि साहब वो तो गया मामला। अब जिसका कब्जा है उसका कब्जा। एक चीज ये हो गई कि अंग्रेजों के वक्त से चला आ रहा है कि साहब वो परिपाटी परंपरा क्या है। अंग्रेजों ने ये काम शुरू किया था कि जहां कहीं डिस्प्यूट हो तो परंपरा क्या है। आज परंपरा के ऊपर सब चीज चल रही है। परंपरा में अगर मान लीजिए कि कोई नमाज पढ़ाता हो, कितने ही गलत आदमी कितने कुछ वो पढ़ाता रहेगा, आप वहां पर जो है जा करके जो है कुछ नहीं कर सकते। तो ये सब चीजें जो है वो कानून का राज स्थापित हो, और इसमें अल्लाह के नाम के ऊपर, चैरिटी के नाम के ऊपर अगर कहीं बेईमानी, भ्रष्टाचार, खरीद फरोख्त, आज जमीनों की क्या पोजीशन है बताइए। आज उसकी खरीद फरोख्त हो, बेचे। बड़ी खुशी होती है इस चीज को देख करके जब कोई जो है कस्टोडियन के वक्त की जमीन को जाकर के सर्वे होता है तो अगर वो मौजूद रहती है तो वो ताज्जुब करते हैं, यार आपने तो इसको बचा लिया, बाकी सब जगह होती तो सब बिक गई। किन किन जगहों पे बड़ी बड़ी कॉलोनियां बस गई, बड़े बड़े जो है सौदे हो गए, दुकानों के कब्जे हो गए, दुकानों के सौदे हो गए। किसी चीज की अगर दुकान की कीमत जो है वो 10,000 रुपये महीना है, वो 100 रुपये पे जो है चल रही है। मुतवल्ली साहब उससे मेहरबान है। तो ये सब चीजें हैं। पहली मीटिंग हो रही है, मैं चाहता हूं कि जो ऑन मेरिट सही तरीके से स्वीकार करें, क्योंकि खाली इस चीज को कह करके किसी चीज का विरोध करना कि हमारा वोट बैंक है मुस्लिम और हम उस चीज को करते हैं, और कोई कहे कि हमारा वोट बैंक नहीं है मुस्लिम इसलिए हम इसके खिलाफ जो है वो है, ये मानसिकता खत्म होनी चाहिए। ईमानदारी के साथ में सही प्रबंधन हो और इसको सही जगह इस्तेमाल हो, गरीब मुसलमानों के चैरिटी के प्रोग्राम से इस बहुत अच्छा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली मीटिंग में हम लोग फिर किसी नए मुद्दे को लेकर आएंगे। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।